हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। वॉर 2 14 अगस्त को आ रही है और भाई साहब धमाके के साथ आ रही है। देखो, उम्मीदें इस फिल्म से बहुत ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा हैं जैसे शाहरुख खान की पठान से थी, जवान से थी, टाइगर 3 से थी। वो अलग बात है कि टाइगर 3 उस हिसाब से कलेक्शन नहीं कर पाई। फिर उसके बाद अगर लाइन में आती है ना तो एनिमल, डंकी, सलार, इतनी बड़ी ये फिल्म है और उतना ही बड़ा कलेक्शंस लेकर दे सकती है अगर पब्लिक को फिल्म पसंद आ गई तो। अब देखो, है स्पाई यूनिवर्स का पार्ट, मतलब स्पाई यूनिवर्स तो मतलब इसमें किस किस ने पुरानी फिल्मों में काम किया है, आने वाली कौन सी फिल्में हैं, क्या इसका उन फिल्मों से और जो पिछली फिल्में गई हैं स्पाई की, जैसे कि पठान गई है, टाइगर गई है, उससे कुछ कनेक्शन होगा या नहीं होगा। देखो, फैंस का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल सही जगह पर वो सवाल कर रहे हैं कि भाई बताओ, स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है तो क्या ये स्टैंड अलोन फिल्म होने वाली है या इसका किसी ना किसी से लिंक होने वाला है, कुछ रेफरेंसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब इसके सामने कौन खड़ा है? एलसीयू की भाई डायरेक्टर खड़ा है, यानी कि लोकेश कनकराज। अब कुछ खबरें आ रही हैं कि कूली को भी लोकेश कनकराज ने एलसीयू से कनेक्ट किया है, पर कुछ पहले खबरें आई थी कि भाई कूली कहीं से भी एलसीयू का पार्ट नहीं होने वाली, एक स्टैंड अलोन फिल्म होने वाली है। पर अभी कुछ रेफरेंसेस मिल रहे हैं कि क्या पता इसको भी एलसीयू से कनेक्ट कर दिया हो, यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स से। तो क्या मतलब कि आदि चोपड़ा ने कुछ ऐसी प्लानिंग की है? क्या इसके अंदर हमारे को शाहरुख खान जो पठान थे वो देखने को मिलेंगे, या फिर जिम है वो देखने को मिलेंगे, या फिर बॉबी देओल भाई साहब अल्फा में जो होने वाले हैं क्या उनकी एंट्री हो सकती है, या फिर आलिया या शर्वरी की एंट्री हो सकती है, या फिर भाई साहब सलमान की एंट्री हो सकती है। देखो, सलमान की एंट्री बहुत मुश्किल है क्योंकि वो टाइगर 3 को मुझे नहीं लगता आगे टाइगर 4 वाले पार्ट में लेकर जाएंगे, क्योंकि उसका कलेक्शन उस हिसाब से उम्मीद के मुताबिक नहीं आया था। पर यहां पर कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं। देखो, पहले एक कहानी चल रही थी जब वॉर 2 अनाउंस हुई थी ना, तो वहां पर साफ साफ था कि वॉर 2 के अंदर हमारे को जिम की रेफरेंसेस मिलेंगी, यानी कि जिम कौन? पठान का मेन विलन, यानी कि जॉन इब्राहिम। आपने देखा था जॉन इब्राहिम का जो बैकग्राउंड स्टोरी सेटअप किया गया था ना वहां पर सिद्धार्थ अंदर ने, वहां पर यही बताया था कि ये जो है पहले स्पाई था, एजेंट था, फिर उसके बाद इसको भारत भूल जाता है। इसी के चक्कर में वो अपना बदला लेने के लिए ना भारत से वो दुश्मनों के साथ मिल जाता है और फिर वो भारत के खिलाफ कार्रवाई करता है। मतलब दुश्मनों के साथ क्या मिल जाता है, वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाता है। भाई तुम मुझे पैसा दोगे तो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, वो देंगे तो उनके लिए काम करूंगा। पर जॉन इब्राहिम का कैरेक्टर ना बहुत सॉलिड था। वो एक थ्योरी चल रही थी कि जॉन इब्राहिम और कबीर दोनों ने एक साथ काम किया है, पर कबीर आगे निकल गया था और वो पीछे छूट गया था और उसको फिर से वो अलग रास्ते के ऊपर चल पड़ता है। पर यहां पर यह बताया जा रहा है कुछ सोर्सेस के द्वारा कि यहां पर हमारे को जॉन इब्राहिम एंड ऋतिक का जो पुराना वाला है ना टाइम, उसको दिखाया जाएगा और यहां पर जॉन इब्राहिम के कैरेक्टर को भी इसके अंदर सेटअप किया जाएगा और एक मिशन दिखाया जाएगा जहां पर जॉन इब्राहिम यानी कि जिम एंड कबीर एक साथ किसी मिशन के ऊपर जाते हैं और वहां से जीत कर आते हैं। अब एक थ्योरी और चल रही है, जैसे भाई साहब पठान के अंदर टाइगर की एंट्री थी, जैसे टाइगर के अंदर पठान की एंट्री थी, अब आपको पता है पठान 2 आनी है। अब पठान 2 आनी है, उसको अगर स्पाई यूनिवर्स से कनेक्ट करना है ना, तो यहां पर भी हमारे को हो सकता है, बहुत उम्मीदें हैं कि शाहरुख खान के कैरेक्टर को यहां पर कबीर की मदद के लिए लाया जाए या किसी तरीके से पठान के कैरेक्टर का सिर्फ रेफरेंस दिया जाए, उसका बीजीएम बजा दो, कहीं ना कहीं उसकी एंट्री हो जाए। हो सकता है टेलीफोन पे बात कर कर वो किसी तरीके से मदद कर दे। मतलब बताया जा रहा है कहीं ना कहीं पठान यानी कि शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम एज ए जिम इस फिल्म के अंदर एंट्री ले सकते हैं। और कुछ सोर्सेस का तो यह भी कहना है जो मेन विलन होने वाले हैं अल्फा के यानी कि बॉबी देओल, उनकी भी एंट्री हो सकती है। पर वो क्लाइमैक्स में बॉबी देओल एंड आलिया या शर्वरी का छोटा मोटा ग्लिम्स दिखाया जा सकता है, जैसे कि टाइगर 3 के अंदर हमारे को ऋतिक रोशन का दिखाया गया था। देखो, अगर ऐसा होगा तो ही इस फिल्म की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ेगी और आने वाली फिल्मों के लिए ना पब्लिक एक्साइट रहेगी कि हाँ स्पाई यूनिवर्स है तो किसी ना किसी तरीके से कैरेक्टर्स को सेटअप कर रहे हैं। अब मैं एक बात यहां पर और कहना चाहूंगा, सिर्फ कैमियो करवाना ही स्पाई का काम नहीं है, मतलब यूनिवर्स का काम नहीं होता। उस कैरेक्टर को प्रॉपर तरीके से स्टोरी के अंदर मोल्ड किया जाए, उसको एडजस्ट किया जाए और वो कैरेक्टर पूरी तरीके से फिट हो तो मजा आता है कि हाँ भाई एक यूनिवर्स के अंदर एक कैरेक्टर की एंट्री हुई है, चाहे वो पुराना कैरेक्टर हो चाहे वो नया कैरेक्टर हो, उसके हिसाब से उसकी जगह बनानी पड़ती है। तो उम्मीद तो है इस बार जो वायरफ ने पहले गलतियां करी थी सिर्फ कैमियो करवा करवा कर, इस बार वॉर 2 में वो सारी गलतियां नहीं करने वाला है और इन कैरेक्टर को बढ़िया तरीके से पूरी जगह बनाएगा।
उस स्टोरी के साथ जस्टिफाई करेगा और बढ़िया तरीके से उसका स्क्रीन पर लिखा जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है? मेरे को तो पर्सनल फीलिंग आ रही है कि भाई जिम का भी हो सकता है और कहीं ना कहीं भाई यहां पर हमारे को शाहरुख खान की भी रेफरेंस देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा हो गया ना तो भाई साहब वॉर 2 फाड़ डालेगी। मैं कसम से कह रहा हूं बहुत तगड़ा कलेक्शन आने वाला है। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।